So let's discuss about vertical circular motion. Okay, we have a particle which is moving in circular motion but in some sort of a vertical plane. Okay, it's moving in vertical plane, right? Let me say there is an object and which is moving like this way. So it is a vertical motion. Okay, say for example you have a simply a stone जिसको आपने tie किया हुआ है, stone है आपके पास, आपने उसको tie किया हुआ and you are revolving it like this way. Okay, in this plane, right? So therefore it is a example of motion in a vertical plane. Okay, usually देखो circular motions दो type की हो सकती है, either you can move it like this way, ठीक है, this is the motion in horizontal plane, or you can move it like this way, this is the motion in vertical plane. Okay, so there are two types of circular motions. Okay, whenever an object moves in vertical plane in this fashion, its motion is said to be the motion in vertical plane. Okay, अब देख लीजिए यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा ही कोई पार्टिकल है जो कि इस तरह से सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है कि नहीं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है. से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट and here it is O, so we can consider this, it has radius R, so this circle has radius R. देखो अगर इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन करना है, व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस, देख लीजिए. हो सकता है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच जाए तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये इस तरह से नीचे भी आ सकता है, क्वेंच भी हो सकता है, क्वेंच होने का मतलब ये नीचे आ सकता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, इट कंटिन्यूअसली रिवॉल्व्स. ओके, ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है. ठीक, अगर ये यहां पर आ जाएगा इस पॉइंट पर तो इसका वेट जो है इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg. ओके, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ ये इस तरह की मोशन कैसे पॉसिबल है, आप एक स्ट्रिंग लेते हो, वो यूजुअली कंसिडर है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर देते हैं. से फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इट इज बाइंड टू सम स्ट्रिंग. ओके, यू आर जस्ट होल्डिंग इट हियर एंड रिवॉल्विंग इट लाइक दिस. ओके, आप इसको यहां पे पकड़ के इसको घुमा रहे हो, रिवॉल्व करवा रहे हो, ठीक है. तो अपने हाथ से सेंटर से आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सेंटर से आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स. देयर विल बी सम टेंशन इन द स्ट्रिंग आल्सो. ओके, एट दिस पॉइंट द टेंशन विल बी वायर, the tension will be in downward direction at this point, and at this point the tension will be in upward direction. Similarly, you can consider any points on this circle, but I am mainly interested in these 2 points. Okay, so यहाँ पर tension जो है ना downward से, और यहाँ पर tension जो है upward से. Okay, let me write it T1 and let me write it T2. Okay, यहाँ पर क्या है, इस point पर the object is going like this way, इस point पर velocity है v1, speed है v1, and then object is moving like this way, and इस point पर velocity क्या है, v2 है velocity. Okay, इस point पर velocity v1 है, इस point पर velocity v2, right? So now tell me at let us name them, let us call this point as A and let us call this point as B. Okay, so tell me equations at point A. Okay, बताइए बेटा, at point A what will happen, point A पर क्या होगा, point A पे आप कह सकते हो कि जो centripetal force होगा this T1 upward force minus mg is simply equivalent to m v1 square by r. Okay, ठीक है, m v1 square by r. Is that clear? Okay, let me write it equation 1. Okay, at point B क्या आएगा, शाबाश, बताइए बेटा, point B पर क्या आएगा, डाउनवर्ड T2 एंड mg, T2 प्लस mg दोनों मिलकर प्रोवाइड करेंगे क्या, mv2 square by r, दोनों मिलकर प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है कि नहीं, दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है कि नहीं. देखो, दिस ऑब्जेक्ट कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज, इस ऑब्जेक्ट के पास कोई भी वैल्यू हो सकता है वेलोसिटी का, स्पीड्स का, ठीक है, लेकिन क्या है कि यहां पर इसके पास होना चाहिए सम मिनिमम वेलोसिटी, देयर शुड बी सम मिनिमम स्पीड, सो दैट द ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू क्रॉस दिस पॉइंट एंड कम डाउन. ओके, अगर इस ऑब्जेक्ट के पास बहुत कम वेलोसिटी है, बहुत ही कम, then you know that object will quench, it will quench to center. Okay, it will just fall to the center, है ना. अब इस पॉइंट को इसे क्रॉस करना है, there should be some minimum velocity. Okay, there should be some minimum velocity. Okay, if you keep a duster like this way and you are just wishing to move it in a circular path, you can move it in a circular path. Okay, but if you take it as a highest point, now अगर आप इसकी स्पीड को कम कर दोगे इस मोशन की, तो it will quench, it will fall down. Okay, it will fall down. But अगर आप अपना हाथ तेज घुमाओगे, it will not fall down. Okay, why? ये क्यों नहीं fall down होगा, क्योंकि जब इसे highest point पे ले जा रहे हो, ठीक है, there is a minimum velocity, there is a minimum velocity
विद विच इट कैन क्रॉस द सर्कल दिस पॉइंट, ठीक है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना जो इस ऑब्जेक्ट को रिक्वायर होगी, सो दैट इट मे क्रॉस दिस व्हाट, इट मे कंटिन्यू दिस मोशन, इट मे नॉट क्वेंच एट हियर, ठीक है, इट मे बी एबल टू कंटिन्यू इट्स मोशन, ठीक है कि नहीं। फॉर दैट मिनिमम वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, रिमेंबर इफ वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी वी नीड टू कीप दिस t to 0, ओके। देखो क्यों, आप बोलोगे क्यों, देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट बी पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू टेंशन प्लस mg, टेंशन प्लस mg। अगर आप टेंशन को 0 कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल डिक्रीज, ओके, इट विल बिकम मिनिमम, ठीक है, 0 तो नहीं होगा, it will become minimum, and due to that minimum value the object will be able to move the circle, okay है ना, ठीक है। तो I will say for speed to be minimum at point B, what should be there, T2 should be 0। अगर आप T2 को 0 करोगे then the centripetal force is only provided by the weight of object, है ना। So then centripetal force is provided by weight of object, centripetal force खाली प्रोवाइड होगा किससे, weight of the object से, ठीक है, only weight of the object can provide then centripetal force, okay। तो what will be the condition, it will be like this way, mg equivalent to mv1 square by r, okay, v2 square by r, right, m and n will go, so v2 square will be g times r, so you can say v2 is root of g r। तो इतनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास होनी चाहिए so that it is able to cross the highest point, ठीक है कि नहीं, इतनी वेलोसिटी। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेडियस है फॉर एग्जांपल 10, तो दिस विल बी 10 into 10 दैट इज 100 का रूट दैट इज 10, सो ऑब्जेक्ट के पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो इस पॉइंट को क्रॉस करके आराम से वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करे, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी required to cross point B without quenching का मतलब होता है without falling into the center, okay, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं what should be the velocity at point A so that it may be able to cross, okay, जरा बताइए for V1 to be minimum। अब V1 को क्या करना है, V1 को आपको देखना है मिनिमम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए बेटा एक चीज मुझे बताइए, आप इस ऑब्जेक्ट को देखो इस तरह से लाइक दिस वे, देखो यहाँ पे एक चीज आप कह सकते हो कि सर अगर ऑब्जेक्ट की अगर हम T1 को 0 करेंगे, ठीक है, तो दिस थिंग विल बी नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस m टाइम्स g, माइनस एंड माइनस विल गो आउट, ओके। तो V1 जो है ना दैट विल बी इक्वल टू gr अंडर रूट ऑफ माइनस gr, ठीक है कि नहीं, एंड velocity cannot have a negative value, root negative value, complex value, okay, it is always a real quantity, ठीक है। सो T1 को यहाँ पे सेट नहीं किया जा सकता 0, राइट, आप T1 को सेट नहीं कर सकते 0। फिर से सुनो, अगर आप T1 को यहाँ पे 0 रखोगे what will happen, this will be minus mg equivalent mv1 square by r, m and n will go and v1 will be under root of minus gr, means root के नीचे नेगेटिव साइन आएगा, complex number which is not possible, okay, velocity cannot be a complex number, it is always a simply it's a real number, okay। so हम यहाँ पे T1 को 0 नहीं कर सकते, ठीक है। so we will be using what, the principle of conservation of energy, ठीक है कि नहीं, principle of conservation of energy। आप मुझे बता सकते हैं what should be the energy of object at point A, kinetic energy of object at point A, kinetic energy at point A, okay, बताइए kinetic energy जो इस पॉइंट पर, अगर आप इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, इस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, व्हाट इज एक्चुअली सेइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट सेज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ओके, है ना। जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉइंट ए पर, दैट इज टोटल एनर्जी, वही काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल होगी पॉइंट बी पर, ठीक है। टोटल एनर्जी हियर शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी देयर, ऑब्वियसली, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इट इज 1/2 of m v1 स्क्वायर, ओके,
ठीक है. What will be the potential energy at point A? It will be m g and h. mg h. h is the height from this point. And what is the height from this point? A से लेके A तक कितनी height है? 0. ठीक है कि नहीं, है ना? Then it will be equivalent to kinetic energy at point B. Kinetic energy at point B is half of m v2 square plus potential energy. It is mg. What is height from A point to B point? It is r and then r, twice r. Okay, right? So I can say it m and m will go. So it will be half of v1 square equivalent to half of v2 square plus 2g and r. Okay, am I right? 2g and r, right? So I can say half of v1 square is equal to half of. Now what is the minimum value of v2? The minimum value of v2 is root gr. Okay, means v2 square is gr. Okay, I can write it here. gr plus हो गया 2gr. Okay, so I can say 1/2 of v1 square is, this is simply 5gr. Okay, I can say no 3gr. 3gr by 2. Okay, 2 2 are 4, then 5. Sorry, 5. Okay, 2 and 2 will go. So what you will be left with? You will be left with v1 square is equal to 5 times gr. So v1 is equal to root of 5gr. This is the minimum velocity with which the object should cross point A. ये वो minimum velocity है जिससे object point A को cross कर सकता है. ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक. Now you can also find tensions at point A and point B. ओके, कैसे? आप T1 को निकालना चाहते हो तो इस इक्वेशन को यूज करो. ठीक है, तो m v1 के बदले आप वैल्यू दे दो minus mg, तो you will get tension T1. Similarly, you may be able to find the tension T2 in the string. Okay. Okay, तो we see कि अगर objects की velocities क्या होनी चाहिए so that it may be able to cross the circle. Okay, it may be able to easily move along the circular path in vertical motion. Okay, let us say like this way. We have a particle which is moving in circular path, is like this. Okay, say for example this is the center. Okay, this one with the point O. Okay, center. Okay, अगर आप देखोगे मैंने अभी भी कहा आपको इस पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे रोटेट नहीं करता है. There is a string which is attached to it. एक स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग सेंटर से होती है. ठीक है, सेंटर से वहां तक. ओके, लेट अस से पार्टिकल यहाँ पे था, अभी ये मोशन करते हुए यहाँ पे पहुंच गया. ओके, तो दिस इज स्ट्रिंग. ओके, एंड इट विल हैव द टेंशन T इन दिस डायरेक्शन. एम आई राइट? सपोज के तौर पर मैं मान रहा हूं यहां तक कि ये जो हाइट यहां पर ऑब्जेक्ट ने कवर की, ये वाली हाइट, दिस इज h. ओके, व्हाट इज दिस? h. देन व्हाट विल बी दिस थिंग? यहां से यहां तो रेडियस है, ये वाला पार्ट h है, तो दिस विल बी r माइनस h. Okay, this will be r minus h. And ये जो string है ना यहाँ से यहाँ तक, it's again the radius of circle, it will be r. Okay, so if we assume this angle to be theta, then we say weight of the object will be in which direction? Weight of the object will be in downward direction. Obviously, weight of the object will be in downward direction, m into g. So if this angle is theta, this angle should also be theta. Okay, so यहाँ से जो निकलेगा, it will be mg cos theta, एंड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में जो निकलेगा यहाँ से, इट विल बी mg sin theta. Okay, so we can write the equations of motion at that point, at this point. Okay, let me consider this point to be P. ठीक है, जरा मुझे बताइए बेटा क्या लिख सकते हैं at point P. Let us say यहाँ से जब ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट की तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u. ठीक है, अब यहाँ पर जब ये मोशन कर रहा है इसके पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है v. ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है? v. अभी हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी शुड बी अंडर रूट ऑफ 5gr. ओके, लेस और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr, सो दैट ये इस मोशन को कंटिन्यू कर सके. ठीक है कि नहीं? मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू मूव. ओके, सो मुझे बताइए अब इस पॉइंट P पर आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, तो लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल विल से you know that the potential energy of the object, this total energy of the object at this point and this point should be equal. Okay, at initial point and at final point the velocity should, the energy should be equal as per the law of conservation of energy. As per
conservation of energy. So what you will say? Energy total. Okay, let us consider this point A. Energy total at point A should be equivalent to total energy at point P. Both the energy should be equal. Whatever is the energy at point A is equal to the energy at point P. Okay, जरा मुझे बताइए point A पर what is the kinetic energy? It's half of m u square. Okay, what is potential energy at that point? 0. जैसे अभी मैंने कहा, क्योंकि हम इसी पॉइंट को रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से कितना दूर है? पॉइंट ए से 0, ठीक है, सो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0. फर्दरमोर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी? इट इज 1/2 of mv स्क्वायर. एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज mg. कितना हाइट पर है इस ऑब्जेक्ट से? यहाँ पे हाइट h, तो इट इज mgh. ओके, सो वी कैन से 1/2 of mu square is half of mv square plus mgh. ठीक है कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यू कैन जस्ट टेक दिस 1/2 of mu square, इसको यहाँ पे लेके आओ, minus mgh will be equivalent to half of mv square. Okay, take the m as common and cancel out it. Okay, so it will be half of, right, half of v square equivalent to half of u square minus, okay, g into h. Okay, can I write it like this? Half of v square is equivalent to half of u square minus 2gh by 2. It will be same thing, right? तो 2 यहां से कॉमन निकल के यहाँ के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो v square will be equivalent to u square minus 2gh. तो v is root of u square minus 2gh. This is the velocity at any point. This is nothing but velocity at any point. ओके, किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. यू जस्ट हैव टू चेक दैट एट विच हाइट द ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ. ओके, फ्रॉम पॉइंट ए. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं चलिए ये पॉइंट बी है, ओके, इस पॉइंट बी पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. बताइए मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट बी, व्हाट इट विल बी? इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 2g. एंड व्हाट इज द हाइट? कितना ऊपर है ये इस पॉइंट से? यहां से यहां तक है r, यहां से यहां तक है r, तो इट इज अगेन 2r. ओके, दिस विल बी vb, दैट इज रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 4gr. ओके, है ना? अगर आपको निकालनी होगी एट पॉइंट ए, ओके, मुझे बताइए पॉइंट ए पर कितनी वेलोसिटी होगी? इट विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर, ओके, माइनस 2g. अब ये पॉइंट ए से कितना हाइट पर है? 0, ठीक है, तो यहाँ पे होगा वेलोसिटी एट ए इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर. इट इज u एज एक्सपेक्टेड, हमने रखा भी था u, ठीक है. तो किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है. चलिए मुझे बताइए अगर मैं करना चाहूंगा इस पॉइंट पर, ओके, दिस पॉइंट सी. ओके, व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट सी? वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज रूट ऑफ माइनस 2g. एंड व्हाट इज द हाइट? यहां से यहां तक हाइट क्या? यहां से यहां तक हाइट इट्स r, है ना? यहां से यहां तक हाइट है ना r, तो इट विल बी r. हाँ, सिंपली. ओके, लेट मी राइट इट, h के बदले हमने लिखा क्या? r. तो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट सी. ओके, किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको मतलब सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में निकालनी, ठीक है. नाउ हम निकालेंगे इस टाइम पे टेंशन. मुझे बताइए इस पॉइंट P पर कितना टेंशन होगा स्ट्रिंग में, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? विल यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सर बताइए कैसे? इस विल बी t माइनस mg cos थीटा, है ना? t माइनस mg cos थीटा. दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए व्हाट विल गेट? t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये वहां चला जाएगा प्लस mg cos theta. Okay, let me call it as equation 1. This is the tension in the string at that point. Okay, now मुझे बताइए from triangle, okay, let me say this point as say for example Q. Okay, Q, right? मुझे बताइए from triangle OPQ. OPQ, can I calculate cos theta? Yes, cos theta will be base है यहां से यहां तक OQ, दैट इज r माइनस h, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है OP, दैट इज r. ठीक है, सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? सो t विल बी mv स्क्वायर बाय
r plus mg and cos theta के बदले आएगा r minus h by r. Okay, it will be r minus h by r. Now we have velocity value v. V is under root of u square minus 2gh. Okay, we are going to use it here. So tension will be T will be m by r. Then we have v square, and v squared is here u square minus 2gh. Okay, let me say it is u square minus 2gh. Then we have plus mg r minus h by r. Okay, now what you need to just simplify the things. Okay, how we are going to simplify the things is quite easy. We'll take m by r as common factor. Okay, m by r as common factor. So what will be there? It will be u square minus 2gh. Okay, when you are taking m and r as a common factor, it will be g into r minus g into h. Okay, this will be g into r. Yeah, I can take it like this way. Plus g into r minus g into h. So tension T is m by r u square. Then let me write it plus gr, and this is minus 2gh minus gh. This will be minus 3gh. This will be the tension at point. किसी भी point पे आपको tension निकालना है. Okay, what do you need? You need the height at that point. Okay, you can calculate the tension here, where height is equal to twice r. Okay, you can calculate the height, this tension here, where h is equal to r. Okay, so at any point in the circular motion, you can calculate the tension. Say for example, I need to calculate at B, tension at point B. इस point B पर क्या है आपको पता है, height कितनी है, यहाँ से r, यहाँ से r. height हमेशा a से निकालते हैं. r at r, this will be twice r. That will be m by r. u square plus g into r minus 3g h के बदले लिखेंगे twice r. Okay, then go on calculating. Okay, it's now easy to calculate. It's m by r. Okay, at point at height मैं कह रहा हूँ, ठीक है. हाँ, तो it will be equivalent to m by r. Okay, we'll perform it. U square. This will be 3 to a 6 gr, and this is again gr, so it will be minus 5 gr. Okay, this will be minus 5 gr. Okay, now at a point A, height is 0, है ना? So it is m by r u square plus gr. Okay, at this point height is 0. Okay, if you are going to take the minus subtraction of these two pointers, TB minus TA, what you are going to get? TB is u square minus 5gr, TA is u square plus gr. This u square and u square will go, and it will be minus 5gr, then minus gr. It will be minus, okay, it will be 6 times mg. Okay, 6 times mg. Okay, because r and r will go out, right? So you can just say, do the subtraction of these two things, you are going to get 6 mg. Okay, the difference in the tension is at point A and point B should be 6 times mg, right?